जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे बहुत ही अच्छे से। आपके अंदर जो भी डाउट रहेगा साइंस से रिलेटेड, सर जी दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन सब में क्या अंतर है, सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है जिसे हम कोणीय वेग कहते हैं, सर जी इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे आता है, तो चलिए इसके हम संपूर्ण डिस्कस करेंगे। चाल क्या होता है, चाल और वेग क्या होता है, दूरी क्या होता है, और हमारा सर जी विस्थापन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। हमारा जो ये टॉपिक है हम सारा फोकस एंगुलर वेलोसिटी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना होगा सर जी चाल, वेग, दूरी, विस्थापन में क्या अंतर होता है। इसको हम क्या कहते हैं सर जी, स्पीड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्पीड। इसको कहते हैं वेलोसिटी, और इसको कहते हैं डिस्टेंस, और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि सर जी चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। पहले इस पर हम पोस्टमार्टम करते हैं कि दूरी क्या होता है। इसके आज के बाद ये आपके डाउट जो रहता है ना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, दूरी वर्ड आया ही क्यों। जैसे मान लीजिए कोई हमको एक अगर स्टेप आप चल देंगे, थोड़ा सा भी अगर आप चल देंगे या घुस जाएंगे थोड़ा सा भी, तो वही वर्ड दूरी कहलाता है। बाबू अगर आप कुछ भी नहीं चले रहेंगे तो वो दूरी नहीं कहलाता है। दूरी कब वर्ड आया, जब आप थोड़ा सा भी चलेंगे, चाहे बहुत ज़्यादा चलेंगे वो आपके ऊपर चलता है, लेकिन आप जैसे थोड़ा सा भी चलेंगे तो वही कहलाती है दूरी। तो आप ये बताइए क्या दूरी जीरो हो सकता है। मैंने क्या बोला, दूरी वो होता है जो थोड़ा सा भी चलेंगे तो वो दूरी हो गया। अब जैसे मान लो थोड़ा सा भी चले तो मान लो यहाँ से यहाँ तक चले, अब इसकी लंबाई अगर हम नाप लिए तो वही दूरी हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं सर जी, अगर हम किसी समय में कुछ दूरी चलते हैं और उसकी लंबाई को नाप लिए तो वही दूरी होगा। अब इससे हम ये समझा सकते हैं कि देखो, अब मैं कहूँ कि बाबू 2 मीटर मैंने आगे चला और 2 मीटर में पीछे चला, तो 2 मीटर मैंने आगे चला और 2 मीटर पीछे चला, तो क्या मैंने, अब आपसे पूछूं कि मैंने कितना मीटर चला, तो क्या आप बोलेंगे 0? नहीं, आप बोलेंगे 2 आगे चले 2 पीछे चले तो 4। तो इससे ये पता चला कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, और दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक होती है। इतना बात क्लियर हुआ। तो दूरी क्या होता है समझ गए आप कि दूरी वर्ड ही कब पैदा हुआ, जब आप थोड़ा सा भी चलेंगे, और जब थोड़ा सा चलेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ लेंथ होगी, और वही लेंथ क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब विस्थापन पे आते हैं, तो विस्थापन समझना भी बहुत अच्छी बात है। विस्थापन मतलब रखता है केवल प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु से। आप बीच में कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कि छहात हो कि बैठा हो, मतलब आप कहाँ भी जा रहे हो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका पहला बिंदु कहाँ था, वो आपने अंतिम बिंदु कहाँ पे रुके हैं, ये विस्थापन कहता है। तो उसकी शॉर्टकट रास्ता ही कहलाती है, उसकी शॉर्टकट मतलब पहला बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का था, यहाँ गया, ऐसे ऐसे घूमा 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 घूमा, भैया यहाँ से आओ, यहाँ से 5 मीटर चला, यहाँ 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अब मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये दूरी कितना चला, तो आप सबको जोड़ डालें, 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसका विस्थापन क्या हुआ, तो आप यहाँ ये दूरी नापेंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन। हमसे विस्थापन किससे मतलब होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, बस, और किसी से मतलब नहीं रखता, बस। तो ये शॉर्टकट दूरी है। अब मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लो ये लड़का था, ये लड़का यहाँ से मान लो ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया, सपोज करो एक लड़का यहाँ था, ठीक, और ये छोटुआ यहाँ से चला, घूमा, घर गया, स्कूल गया, स्कूल से खेलने कूदने गया और किसी से मिलने गया, और फिर आके अपने घर चला आया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितना दूरी चला, तो आप कहेंगे सर जी बहुत दूरी, जितना दूरी होगा उसके घर से स्कूल आने में जितना, एक तो स्कूल आने में जितना मान लो 5 किलोमीटर था, फिर 5 किलोमीटर आया घर पे, तो दूरी कितना हो गया सर जी 10। लेकिन अगर मैं आपसे विस्थापन पूछूं तो विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन केवल दो ही चीज़ मतलब रखता है बाबू, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु उसी घर पे है, देखो वहीं पे फिर चलाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका विस्थापन 0 है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई अगर मैं आपसे पूछूं क्या विस्थापन 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या दूरी 0 हो सकता है, कभी नहीं। अच्छा, क्या विस्थापन धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है, कभी नहीं, नेवर। और ये धनात्मक, ऋणात्मक अर्थात शून्य भी हो सकते हैं। इस दोनों का कहानी खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब बात करते हैं सर जी चाल और वेग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, ध्यान से सुनेंगे। स्पीड क्या होता है, स्पीड, जैसे मैं अगर मैं पूछूं समय के साथ, क्या बोला, समय के साथ अगर दूरी बढ़ रही है,
सर जी कैसे? बाबू एक बात बताओ, जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ठीक, ए बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो आप जब जाओगे तो समय लगेगा ना भाई, धीरे धीरे जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और तेज भागोगे तो समय कम लगेगा। तो मैंने क्या बोला, समय के साथ आपने जो दूरी तय किया, एक वर्ड लिया मैंने दूरी, ठीक, समय के साथ जो दूरी चली जाती है उसको हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं उसको? स्पीड। समय के साथ जो दूरी चली जाती है उसे कहते हैं स्पीड। जी वेलोसिटी क्या होती है? मैंने इसमें एक वर्ड यूज किया दूरी। समय के साथ अगर दूरी बढ़ रही है, समय के साथ अगर दूरी बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं स्पीड। लेकिन अगर समय के साथ उसकी विस्थापन चेंज, मतलब विस्थापन बढ़ रही है, समय के साथ विस्थापन बढ़ रही है, तो उसको हम कहते हैं वेग। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो एक कॉमन आंसर है। मैंने क्या बोला कि विस्थापन और दूरी। सर जी विस्थापन जीरो हो सकता है और दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती है। सर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, याद रखिएगा। और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों? मैंने आपको बताया कि जब कुछ भी चलेगा तो वही दूरी हुआ। अब विस्थापन किससे मतलब रखता है? अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम से। मान लो वो गया था कहीं पे, फिर वहीं चला आया, तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु वहीं हुआ तो जीरो। विस्थापन कितना? जीरो। लेकिन अगर आपसे दूरी पूछता तो आप सबको काउंट करते, आने में और जाने में कितना समय लगा। अब आपसे पूछूं दूरी हमेशा बड़ा होगा, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लेता है कि दूरी, कौन सा ऑप्शन सही है दूरी और विस्थापन में? क्या ये सही है या ए सही है या ये सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सर जी ये ऑप्शन सही है, क्योंकि दूरी हमेशा विस्थापन से ग्रेटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि विस्थापन तो जीरो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मैंने इस चाल के केस में, देखो मैंने इस चाल के केस में, हमने इस चाल के केस में दूरी वर्ड लिया था कि समय के साथ दूरी बढ़ेगी। तो बाबू दूरी जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है यार। दूरी कभी नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया कि दूरी कभी जीरो वर्ड नाम कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूरी वर्ड तभी जन्म लिया जब आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो वही दूरी नाम हुआ। तो दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या चाल जीरो हो सकता है? तब आप कहेंगे नहीं, चाल भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इस चाल के केस में दूरी वर्ड लिया था। चाल के केस में मैंने क्या लिया था? दूरी यूज किया था। तो दूरी जीरो नहीं हो सकती तो चाल भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं पूछूं दूरी पॉजिटिव हमेशा होता है, तो चाल के केस में मैंने दूरी लिया, तो दूरी और चाल, तो मैं पूछूं चाल भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा वेग में मैंने एक वर्ड यूज किया, तो चाल पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेग के केस में आते हैं, तो वेग में मैंने एक वर्ड लिया था सर जी विस्थापन। क्या लिया था? विस्थापन। विस्थापन जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे कि वेग जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।